मैं अनन्या तिवारी आपको लेकर चल रही हूँ देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। आज दिन सोमवार 3 मार्च 2025। नई उम्मीद, कैंसर की आयुर्वेदिक दवा का क्लिनिक ट्रायल सफल, अब नहीं होंगे रेडियोथेरेपी, कीमो के साइड इफेक्ट्स। जयपुर, कैंसर मरीजों के लिए आयुर्वेदिक दवा का क्लिनिक ट्रायल सफल हो गया है। ये रेडियोथेरेपी और कीमो के साइड इफेक्ट्स कम करती है। इससे ट्यूमर के बायो मार्कर कम होते हैं और शरीर में वाइट ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन बढ़ता है। इस दवा से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है। बॉडी रिवाइवल नाम की इस दवा का क्लिनिकल ट्रायल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की ओर से निर्धारित SOP के अनुसार कोलकाता के JB रॉ स्टेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हुआ। कोऑर्डिनेटर डॉक्टर तपस कुमार शुर ने बताया कि अक्टूबर 2023 से नवंबर 2024 तक ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों पर यह ट्रायल किया गया। क्लिनिक ट्रायल रजिस्ट्री में अपलोड हुई फाइनल रिपोर्ट के अनुसार ट्रायल के दौरान 18 से 60 साल की ब्रेस्ट कैंसर पीड़ित उन महिलाओं को सपोर्टिव सप्लीमेंट की तरह यह दवा दी गई है जिनकी कीमो या रेडियोथेरेपी हो चुकी थी। इन्हें 12 सप्ताह तक 6 दिन के अंतराल से 6 ml दवा दी गई। इसका जो असर सामने आया वो चौंकाने वाला है। जिन महिलाओं को दवा दी गई उन्हें कीमो और रेडियोथेरेपी के बाद उन्हें होने वाले उल्टी, थकान और भूख नहीं लगने जैसे साइड इफेक्ट्स बिल्कुल नहीं हुए। शेयर बाजार में कथित धोखाधड़ी का मामला, पूर्व सेबी प्रमुख वुच व 5 अन्य के खिलाफ FIR का आदेश। अदालत ने 30 दिनों में मांगी स्टेटस रिपोर्ट, जांच की निगरानी भी करेगा। मुंबई, एक विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB का शेयर बाजार में कथित धोखाधड़ी और चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और 5 अन्य अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया। मुंबई स्थित विशेष ACB अदालत के न्यायाधीश शशिकांत एकनाथ राव बंगर ने शनिवार को पारित आदेश में कहा प्रथम दृष्टया विनियामकीय चूक और मिलीभगत के सबूत हैं जिसकी निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। आपको लेकर चल रही हूँ मध्य प्रदेश के आसपास की बड़ी खबरों की ओर। 3 DFO 20 रेंजर की टीम ने 300 जवानों के साथ 30 स्थानों पर छापामार जब्त की सागौन। मध्य प्रदेश के जंगलों से दिन में सागौन के पेड़ काटकर रात में राजस्थान तक सप्लाई करने वाले तस्करों का तिलिस्म तोड़ने व्यवहारा के सुठलिया में वन विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। रविवार सुबह राजगढ़ DFO बैनी प्रसाद दोतनीय गुना और विदिशा DFO ने SDO 20 रेंजर 300 जवानों के साथ 30 स्थानों पर छापा मार 1 करोड़ से ज्यादा की सागौन की सिल्लियां और फर्नीचर जब्त किया है। समूह में झूम रहे चीते, इन्हें देख दूसरे जानवर एक दूसरे को कर रहे अलर्ट। श्योपुर कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल में चीते छोड़े जाने से दूसरे जानवर हैरान हैं। उनकी हैरानी चीतों की रफ्तार के साथ साथ उनके जोड़े में रहने और साथ में शिकार करने को लेकर है, क्योंकि कैट प्रजाति के कूनो नेशनल पार्क में दिखाई देने वाले तेंदुए जैसे जानवर अभी तक अकेले रहने और अकेले ही शिकार करना पसंद करते हैं, जबकि चीते 3 और 2 के समूह में झूम रहे हैं। यह कहना है कूनो नेशनल पार्क के CCF उत्तम कुमार शर्मा का। विश्व वन्य जीव दिवस के मौके पर एक नए जानवर की जंगल में आमद होने के प्रभाव के विषय में बताते हुए कहते हैं कि अभी तो चीते के जंगल में
आने के बाद दूसरे जानवर इनके विषय में जान और सीख ही रहे हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा कोई जानवर जंगल में है जो समूह में रहकर शिकार करता है। आपको लेकर चल रही हूँ हीरो एवं मंदिरों की नगरी पन्ना की ओर। व्यक्ति के जीवन में सुधार लाने का काम कर रही भाजपा विधायक मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत परिणय सूत्र में बंधे 304 जोड़े। मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के तहत सामूहिक विवाह का आयोजन पूरे प्रदेश के साथ साथ गुनौर में भी किया गया। गुनौर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत वैली हिनौती के मढ़ेश्वर में भी रविवार को मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के तहत आयोजित किया गया, जिसमें 304 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूरे विधि विधान एवं रीति रिवाज के साथ विवाह संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे बाराती पक्ष एवं बंधु पक्ष के लोगों को भोजन कराया गया, जहां उपस्थित मुख्य अतिथि गुनौर विधानसभा के विधायक डॉक्टर राजेश वर्मा ने सभी नवजोड़ों को आशीर्वाद दिया। साथ ही 49,000 रुपए की चेक भी प्रदान की गई। विधायक श्री वर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार व्यक्ति के जीवन को सुधारने का काम कर रही है। एक समय जब बच्ची घर में जन्म लेती है तो उसे बोझ समझा जाता है, मगर प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव द्वारा बेटियों के विवाह एवं उनके पठन पाठन की जिम्मेदारी लेकर घर परिवार को चहकाने का काम प्रदेश सरकार कर रही है। आपको लेकर चल रही हूँ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा कांग्रेस नेत्री हिमानी का शव सूटकेस में मिला, SIT जांच शुरू। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता हिमानी नरवाल का शव हरियाणा के रोहतक में सांपला बस स्टैंड से कुछ दूरी पर सूटकेस में बरामद हुआ है। आशंका है कि 22 वर्षीय हिमानी की गला दबाकर हत्या की गई। आरोपियों की धरपकड़ के लिए SIT ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस की 4 अतिरिक्त टीमें भी लगाई हैं। सूत्रों के अनुसार हिमानी 3 दिन पहले रोहतक के एक गांव में शादी समारोह में शामिल थी। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिखी थी हिमानी भारत जोड़ो यात्रा में हरियाणवी परिधान में राहुल गांधी के साथ दिखी थी। 20 फरवरी को मां सविता के साथ महाकुंभ में स्नान करने प्रयागराज गई थी। उन्होंने 2 दिन पहले सहेली की शादी समारोह की पोस्ट भी डाली थी। दोस्तों, यह थे आज के हमारे दिन भर के मुख्य एवं प्रमुख समाचार। आप देख एवं सुन रहे थे न्यूज़ 9 लॉन्चर पर। देश दुनिया की बड़ी खबरें देखते रहे, बने रहे। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही ज्वाइन बटन के माध्यम से आप हमारी न्यूज़ 9 लॉन्चर की सदस्यता लें। धन्यवाद।